सीरियल के कुछ एपिसोड्स मिस किए हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो शुरू करेंगे किंजल और उसकी बेटी आर्या के साथ। हाँ, किंजल और उसकी बेटी आर्या हॉस्पिटल से घर जब आते हैं तो उनके आने की खुशी में उनकी फैमिली जो है वो एक काफ़ी अच्छी पार्टी थ्रो करते हैं। और जब ये फैमिली मेम्बर्स ये पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तो इसी बीच तोशु का फ़ोन बज उठता है और ये फ़ोन जो है ये अनुपमा उठा लेती है। तो जब अनुपमा ये फ़ोन उठाती है तो वहाँ उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और जिसके बाद उसे पता चलता है कि तोशु का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसके बाद राखी अनुपमा को चुप रहने की सलाह देती है, लेकिन तोशु कुछ ऐसी बात कर देता है कि अनुपमा से रहा नहीं जाता और वो सारी फैमिली के सामने रिएक्ट कर देती है। और जिसके बाद फैमिली मेंबर्स पूछते हैं कि क्या हुआ है और फिर अनुपमा बता देती है कि तोशु का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और ये जानने के बाद किंजल तोशु के बीच काफ़ी लंबी बहस चलती है और फिर जो वनराज होता है वो भी तोशु से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देता है। और इसके बाद जो किंजल होती है वो काफ़ी लंबी नींद लेती है, सोती रहती है। और बात होती है बा और अनुपमा और बा की पोती। हाँ, ये दोनों मिलकर अनुपमा को काफ़ी खरा खोटा सुनाते हैं। जिसके बाद बा जो है वो जाहिर सी बात है अपने पोते का साथ देती है, कहती है कि तोशु को माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता और ये छोटी मोटी बात समझ के भूल जाओ वगैरह। जो अनुपमा होती है वो काफ़ी टूट जाती है और बस वो गुस्से में अब वहाँ से चली जाती है। हाँ, उसके बाद अगले सीन में ये दिखाया जाएगा कि जब किंजल नींद से उठती है तो वो चाय मांगती है कि चाय उसे अनुपमा माल दे, लेकिन उसे पता चलता है कि अनुपमा के तो वहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो अपने घर वापस चली गई है। किंजल क्या करती है, किंजल अपनी बेटी को लेकर सब घर वालों को कहती है कि मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं अनुपमा के घर जा रही हूँ। जिसके बाद जब बा ये सब सुनती है कि किंजल अनुपमा के घर रहने जा रही है तो बा को तो बहुत शौक लगता है। तो बा कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मैं उसे कॉल करती हूँ और वो यहाँ आएगी तुमसे मिलने से। जिस पर किंजल कहते हैं कि बा अनुपमा की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं माँ की, तो वो बार बार यहाँ आए फिर वहाँ जाएंगी वगैरह, जो कि सही बात थी। और इस बेटर मैं उनके पास जाऊं तो बात तो बिल्कुल भी मानती नहीं है कि नहीं तू नहीं जाएगी किंजल, तुझे तो पता ही है कि अनुपमा की जो जेठानी है वो कैसी है, तो उसके ये जानने के बाद भी तू अनुपमा के घर में रहना चाहती है। जिस पर किंजल ये कहती है कि मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। और वो जाने लगती है तो इसी बीच जो उसकी माँ राखी होती है वो घर पर ही आ रही होती है उसके। और राखी देखती है कि किंजल अपनी बच्ची को लिए कहीं जा रही होती है तो राखी को लगता है कि शायद वो मेरे घर आ रही है, लेकिन किंजल उसे यहाँ कहती है कि माँ मैं आपके घर नहीं जा रही क्योंकि जो बात मुझे आपसे पता चलनी थी वो बात मुझे अनुपमा माँ ने बताई है और लेकिन आपने वो बात छुपाई है। तो अगर आप मुझे ये बात नहीं बताते और मैं भी शायद अनुपमा की तरह इस घर में पड़ी रहती। जिस बात को सुनकर राखी को काफ़ी दुख पहुंचता है और वनराज और काव्य किंजल और उसकी बेटी आर्या को लेकर अनुपमा के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगला सीन यहाँ दिखाया जाएगा कि अनुपमा, उसका पति और जेठ जेठानी और सब बैठे होते हैं हॉल में। तो इसी बीच ये चारों वहाँ से हॉल में एंट्री लेते हैं तो इन्हें देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और जो जेठानी होती है अनुपमा की उसको तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। उसे तो ये लगता है कि पहले तो छोटी अनु और अनुपमा यहाँ पर आ गए और अब ये दो मुसीबतें भी आ गई हैं घर पर रहने के लिए। तो इसके बाद जो वनराज है वो छोटी अपनी पोती को अनुपमा के हाथ में देता है और इसे कहता है कि अब तुझे इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। और इसके बाद वो काव्य और वनराज वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब कहानी यही है कि अब किंजल अपनी बेटी को लेकर अनुपमा के साथ रहेगी। फिर इसके बीच में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनुपमा जब ऑफिस चली जाती है पीछे से किंजल अपनी बेटी को किंजल की बेटी रोने लगती है और किंजल अपनी बेटी को चुप करा रही होती है। तो इसी बीच एंट्री होती है अनुपमा की जेठानी की। हाँ, वो इन दोनों को देखकर उनके पास जाती है और किंजल को बोलती है कि तोशु ने तुझे धोखा दिया, अनुपमा के तो बच्चे बड़े हो गए थे, तेरी तो तुझे तो पता भी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी लेनी है कैसे निभानी है। और
तेरे पति ने तुझे धोखा दे दिया है, तो अब एक काम कर, तू तोशु को तलाक दे दे। तो ये सुनकर किंजल और दुखी हो जाती है कि ये क्या कह रही है कि मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूँ। खैर, अब हम बात करेंगे किंजल के पति तोशु जी। तो तोशु जी को उनके भाई बोलते हैं कि भाई तूने तो गलत किया। और तो छोटा भाई कहते कि तूने गलत किया तोशु, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और जहाँ तुझे माफ़ी मांगनी है वहाँ तू एटीट्यूड दिखा रहा है। तो हाँ, तोशु अपने एटीट्यूड में से कहते हैं कि भाई मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे नहीं निकालना चाहिए था घर से। और जब उसका भाई उसे बताता है कि जो तेरी वाइफ किंजल है वो तेरी माँ के घर चली गई है, तो इस पे तोशु कहता है कि वो माँ के घर नहीं गई, वो देवी माँ के घर गई है। तो जो इस देवी माँ को अपने भक्तों की ज़रूरत होती है, तो किंजल उसकी एज अ भक्त उसके घर गई है रहने। तो फिर वो आगे कहते हैं कि जिस तरह अनुपमा ने उसकी माँ ने अपना रिश्ता तोड़ा था, तो किंजल के भी कान भर सकती हैं और वो हमारा रिश्ता भी तोड़वा देंगी। तो खैर, कहानी यहाँ तक के एपिसोड्स क्लियर हो चुके हैं, और आगे के एपिसोड्स में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि किंजल अपने बच्चे को उठाया होता है, उसमें उसके बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाती है, उसको चोक कर रहा होता है वो। तो इसी बीच जो अनुज होता है वो उसे बचाने के लिए आता है, उसकी हेल्प करने के लिए किंजल की आता है। तो उसकी टक्कर हो जाती है, उसको सर पर चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है, इसी बीच काफ़ी हड़बड़ी सी मच जाती है। तो अनुपमा को पता नहीं चलता है कि वो पहले अपनी पोती को बचाए या फिर अपने इस पति को बचाए। तो काफ़ी मैसी सिचुएशन हो जाती है। खैर, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। अब आगे की कहानी क्या होगी, क्या हो सकती है, ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Telenetwork.